क्वेश्चन नंबर 221 हमारे पास है। वीरियन इज़ अ वायरस। ठीक है, बेसिकली ये एक कंप्लीट इन्फेक्शियस फॉर्म ऑफ अ वायरस है जो कि होस्ट सेल के बाहर मौजूद होती है। डैट इट इज़ फाउंड इन आउटसाइड अ होस्ट सेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रही हैं प्रेप एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इनिशियल के लिए गारंटीड प्रेप सीरीज़ जो हमारी स्टार्ट हुई है उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये आज 12वीं वीडियो है और आज हम क्वेश्चन नंबर 221 से लेकर क्वेश्चन नंबर 240 तक कवर करेंगे। जो पिछले सवालात हमने कवर करवाए हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो यहाँ पर आपको लिंक शो रहा होगा, प्लेलिस्ट पर जाएं, उन तमाम वीडियोस को देखें। मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लाइक इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन प्रेपरेशन यू कैन सिंपली ड्रॉप अ टेक्स्ट। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 222 डैट इज़ रोज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मीसोफाइट्स। ठीक है, अब मीसोफाइट्स क्या होते हैं? देखिए, मीसोफाइट्स आर प्लांट्स लाइक बेसिकली दे ग्रो इन मॉडरेट वाटर कंडीशंस। मीसोफाइट्स क्या होते हैं? ये ग्रो करते हैं मॉडरेट वाटर कंडीशंस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 223 हमारे पास है गोल्डन एल्जे आर। तो गोल्डन एल्जेस जो होते हैं हमारे पास वो डेस्मिड्स हैं। अब डेस्मिड्स क्या होते हैं? देखिए, डेस्मिड्स जो है वो यूनिसेलुलर गोल्डन ग्रीन एल्जे है जो कि लाइक क्लासिफाइड होती है अंडर द क्रिसोफाइटा, लाइक जिसे गोल्डन एल्जे भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 224 हमारे पास है प्राइमरी कलर्स। देखें, जो तीन हमारे पास एडिटिव प्राइमरी कलर्स है लाइट में, आरजीबी सिस्टम जिनको कहते हैं, वो है रेड, ग्रीन और ब्लू, और इनको आरजीबी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 225 हमारे पास है कि प्लांट्स नीड गैसेज ऑब्टेन थ्रू। बेसिकली जो प्लांट्स को गैसेज चाहिए होती है वो कहाँ से ऑब्टेन करती है? वो लीव्स के ज़रिए से ऑब्टेन करता है। और होता क्या है कि स्टोमेटा इन द लीव्स अलाउ द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आगे बढ़ें रिगार्डिंग द नोट्स। प्रेप एकेडमी आपको इनिशियल गारंटी के हवाले से इनिशियल के लिए गारंटीड नोट्स प्रोवाइड करती है जिनमें पास पेपर्स, प्रीवियस सॉल्व एक्सपीरियंसेस और मोस्ट रिपीटेड सवालात जो हैं वो शामिल होते हैं। हमारे नोट्स में लाइक दे आर प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट एंड आर विथ इनिशियल क्लियर गारंटी। और जो पैकेज होगा हमारा उसके अंदर वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक का पोर्शन कम्प्लीटली शामिल होगा। इसके लिए डेमो नोट्स भी आपको शेयर किए जाते हैं ताकि यू कैन गेट द आइडिया कि हाउ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिसाइज अवर नोट्स आर। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, सिंपली आप उसमें हमें कॉन्टैक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 226 हमारे पास है ह्यूमन सेंसेस आर लाइक दे आर 5। ठीक है, साइट, स्मेल, टेस्ट, टच, हेयरिंग। ठीक है, और 227 हमारे पास है कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस लाइक कॉज करता है। देखें, बेसिकली वो क्या होता है कि जो विटामिन ए है हमारे पास डैट इज़ इसेंशियल फॉर रेटिनल हेल्थ एंड विजन इन लो लाइट। ठीक है, तो ये उसका फंक्शन है, ये इसेंशियल है विटामिन ए इन दो प्राइमरी फंक्शंस के लिए। जब ये लैक करेगा, जब ये डिफिसिट होगा तो ये नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करेगा। 228 नंबर पर जो सवाल हमारे पास है वो है एंजाइम से मुतल्लिक कि विच एंजाइम वर्क इन स्टमक। तो पेप्सिन जो है वो स्टमक के अंदर काम करता है, लेकिन ठहरे, पेप्सिन करता क्या है? पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में लाइक दैट आर लाइक द पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द स्टमक। ये पेप्सिन का फंक्शन है। उसके बाद पीएच और ब्लड पूछी गई है, वो सिंपल रट्टा लगाने वाली बात है, 7.4H। और होता क्या कि ह्यूमन ब्लड देखें वो इट इज़ स्लाइटली एल्कालाइन। इसकी जो नॉर्मल पीएच रेंज होती है वो क्या होती है? दैट इज़ 7.35 से लेकर हमारे पास 7.45। ठीक है, इसको आप नोट कर लें साइड इन्फॉर्मेशन के तौर पर, लेकिन जनरली हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 7.4 होती है। आगे हम बढ़ें क्वेश्चन नंबर 230 पर। तो वह न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था इसको। और कब किया था? वो 1932 में किया था। देखें, ये आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं। एक टाइम था कि जब ये थ्योरी आई कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब किससे मिलके बनते हैं? वो एटम्स से मिलके बनते हैं। लाइक एटम्स को एक कतई चीज़ तस्वुर किया जाता था, बट एज द साइंस प्रोग्रेस्ड एटम्स को फर्दर डिवाइड कर देगा फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स में कि नहीं यार, इसके अंदर तो न्यूट्रॉन्स भी हैं, सॉरी इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। फिर साइंस ने प्रोग्रेस किया, फिर प्रोग्रेस हुआ, पता चला कि जो न्यूट्रॉन है उसके अंदर तो
प्रोटॉन्स भी हैं और न्यूट्रॉन्स भी हैं। फिर फर्दर जब किया तो पता चला कि ये जो फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तो क्वार्क से मिलके बने हैं और ईच इज़ मेड अप ऑफ 3 क्वार्क, ठीक है। और लाइक ये जो मैं आपको बताया, ये लाइक यू कैन रेफर टू द बुक द साइंस डिल्यूशन दैट इज़ बाय अ ग्रेट लाइक बाय अ नॉन बियोलॉजिस्ट रूपर्ट शेल्ड्रेक। आप उनकी किताब पढ़ सकती हैं और पढ़ा करें ताकि आपको एडिशनल पता चला करे, ठीक है, इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 231 हमारे पास है कि 7 पीरियड कंटेन्स हाउ मैनी नॉर्मल एलिमेंट्स 2। अब ये बेसिकली जो एलिमेंट्स आप ये सुना करें, ठीक है, ताकि जो साइड इन्फॉर्मेशन है वो भी आप अब्जॉर्ब करें। 2 हैं और 2 के नाम है लाइक सिंपल मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास है फार और सेकंड हमारे पास है आर ए रेडियम, ठीक है। अब इसको आप देखें, दे आर ओनली 2 नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इन पीरियड 7, ठीक है। बाकी सब लाइक दे आर नॉट नॉन रेडियो एक्टिव, राइट। और अगला जो सवाल हमारे पास है 232, वो है नेचुरल रबर इज़ अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, ठीक है। ये है क्या कि सिज 1,4 पॉली आइसोप्रीन जो है वो किससे मिलके बना है, मेड फ्रॉम रिपीटिंग आइसोप्रीन यूनिट्स, राइट। 233 हमारे पास है लिथियम एंड बेरियम आर डायगनल टू ईच अदर, ठीक है, सिंपल बिकॉज दे शो डायगनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल शेयरिंग सम केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। क्वेश्चन नंबर 234 हमारे पास है एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड। तो लाइक एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो उनको हम क्या कहेंगे, आइसोटॉप्स। उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 235 हमारे पास है कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट फाउंड इन आयरन, ठीक है। आयरन फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड्स नॉट कोवेलेंट बॉन्ड्स। 236 हमारे पास है कि विच साइंटिस्ट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्कवरी ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये हमारे पास है डिमित्री मेंडलीव, ठीक है। बेसिकली मेंडलीव ने ऑर्गेनाइज किया था एलिमेंट्स को बाय एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इस वजह से इसको माना जाता है पायनियर एक तरह का। 237 हमारे पास है इन गैसेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज देन विस्कोसिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज करेगी। अब क्यों बढ़ती है, देखें इन गैसेस के अंदर जो लाइक हाई टेम्परेचर वो इक्वल होता है फास्टर मॉलिक्यूल्स के, यानी कि जब मॉलिक्यूल फास्टर होंगे तो मोर कोलिशंस होंगी, जब कोलिशन ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। यानी कि हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू फास्टर मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू मोर कोलिशंस दैट विल बी इक्वल टू इंक्रीज विस्कोसिटी, राइट। क्वेश्चन नंबर 238 हमारे पास है कि वाटर इज स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन इथेन, ठीक है। वाटर पोलर है, इथेन नॉन पोलर है। लॉस सॉल्युबिलिटी लाइक ड्यू टू लाइक डिजॉल्व लाइक रूल हमने पढ़ा हुआ है, तो इस वजह से वो स्पेरिंगली सॉल्यूबल है वाटर इथेन में। अगला जो सवाल लाइक हमारे पास है डेट इज आयनिक, सॉरी यहाँ पर मैं एक लाइक गलती कर गया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देखें 238 लाइक देयर नीड्स टू बी क्वेश्चन नंबर 238, चलें वो सवाल इसमें मिसिंग है बट वो आप इसको मैंने आपको वो डिक्टेट करवा दी है वो ताकि आपके इल्म में हो। 239 हमारे पास है डेट इज़ विच गैस डिफ्यूज मोर रैपिडली, हाइड्रो लाइक H2 या फिर हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो ग्राहम लॉ के मुताबिक लाइटर गैस जो होगी वो डिफ्यूज़ करेगी जल्दी, तो हमारे पास इसका आंसर होगा H2। और ये H2 ऐसे भी आप ऐसे लिखेंगे लाइक यू कैन हैव इट H2, लाजमी नहीं कि आप वो पूरा लिखेंगे। एंड सिमिलर इज़ द केस विद द दीज टू, क्योंकि आप कॉपी बना रही होंगी इसलिए आपके लिए ये लाजमी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर टुडे, आयनिक बॉन्ड्स आर फाउंड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। आयनिक बॉन्ड बेसिकली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में होते हैं। और लाइक ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एंड लाइक हियर द गोज़ द क्वेश्चन जो मिसिंग था, राइट। अस्सलाम वालेकुम।